अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू सिग्मा मोटर्स। आज हम जिस गाड़ी का रिव्यू करने जा रहे हैं बड़ी मज़े की चीज़ है। ये 660 सीसी के अंदर टॉप ऑफ द लाइन फुल ऑप्शन और विंटेज एडिशन। ये बहुत कम गाड़ियाँ आती हैं, 1000 में से एक गाड़ी आती है। आए इसका रिव्यू करते हैं। 2018 मॉडल, 2022 की इंपोर्ट, खूबसूरत गाड़ी। अगर आप इसको लाइट्स को देखेंगे तो इसमें आपको आई बॉल मिलेगी और उसके साथ आपको डे लैम्प मिलेगा जो गोल चलता रहता है इसके अंदर। होंडा N1 की फ्रंट ग्रिल को देखें तो ये गार्लिश क्रोम के साथ है, प्लस इसके अंदर क्रोम्स की मुख्तलिफ जगहों पे फिटिंग्स आई हुई हैं जिससे गाड़ी की लुक मजीद इंक्रीज हो जाती है। अगर इसके टायर साइज की बात करें तो 16 के अलॉय इनके साथ आती है। जापानीज टायर्स में बाय डिफॉल्ट जापान से इंस्टॉल होकर आते हैं। होंडा N1 का साइड मिरर रिट्रैक्टेबल होता है और साइड इंडिकेटर इसके अंदर ऑलरेडी इंस्टॉल्ड होता है। अगर आप इसके डोर हैंडल्स की बात करें तो मोस्टली डोर हैंडल्स डिफरेंट कलर के होते हैं गाड़ी के कलर से। होंडा N1 की बैक लाइट ऑडी से मिलती जुलती है। इसमें ऑडी की तरह आपको एलईडी चलती नजर आएंगी। इसी के अंदर आपको इंडिकेटर्स भी मिलेंगे। अगर हम होंडा N1 की ट्रंक की बात करें तो इसके ऊपर आपको क्रोम की गार्निश लगी नजर आएगी, प्लस आपको बैक व्यू कैमरा भी मिलेगा इसके अंदर। अगर हम ट्रंक स्पेस की बात करें तो होंडा N1 की ट्रंक स्पेस बहुत मज़े का है। इसमें बड़े आराम से आप 2 से 3 लगेजेस रख सकते हैं। बाकी जापानीज गाड़ियों की तरह भी इसका ट्रंक बैक से ओपन होता है। इसमें आप बड़े आराम से मीडियम साइज़ के 2 लगेजेस रख सकते हैं और अगर आप इसकी सीट्स को डाउन कर दें तो फिर तो चाहे आप 6 बड़े लगेजेस रख सकते हैं इसके अंदर। बहुत मज़े की चीज़ है, विंटेज गाड़ी है, ये विंटेज प्रीमियम में है, टॉप ऑफ द लाइन टर्बो पैडल शिफ्टर क्रूज कंट्रोल के साथ। बहुत कम गाड़ियाँ ऐसी आती हैं। होंडा N1 उनका रूम इंतहाई खूबसूरत है, रिच लुक, कहीं से भी ऐसा नहीं लगता कि आप किसी 660 सीसी गाड़ी में बैठ रहे हैं। अगर हम इसकी सीट्स की बात करें तो ये हाफ लेदर और हाफ फैब्रिक के अंदर स्टिच हुई होती है। अगर आप इसकी स्टीयरिंग की बात करेंगे तो लेदर स्टिच आता है, प्लस इसमें लेफ्ट साइड पर आपको मल्टीमीडिया मिलेगा, इको का बटन मिलेगा। आप इसको इको को ऑन ऑफ कर सकते हैं ताकि स्पोर्ट्स मोड पे गाड़ी चलाना चाहें चला सकते हैं। प्लस आपको राइट साइड पे ही बटन मिलेंगे जिससे आप रडार को एक्टिवेट और डीएक्टिवेट कर सकते हैं। अगर स्टीयरिंग के राइट साइड पे देखें तो वहाँ पर आपको कंट्रोल्स मिलेंगे जिससे आप लाइट को डिम भी कर सकते हैं, आप तेज़ भी कर सकते हैं। प्लस इसमें ऑटो फंक्शन इंस्टॉल्ड है। स्टीयरिंग के लेफ्ट साइड पे देखिए तो आपको वाइपर्स के कंट्रोल मिलेंगे जो कि ऑटोमेटिक भी चलते हैं और नॉर्मल भी चल सकते हैं। इस गाड़ी में डीवीडी और बैक व्यू कैमरा इंस्टॉल्ड है। अगर हम इसकी एसी की डक्ट्स की बात करें तो ये क्रोम फिटिंग्स के साथ है। अगर आप होंडा N1 का डैशबोर्ड देखें तो आपको वो 2 कलर्स में मिलेगा, ब्राउन और ब्लैक कॉम्बिनेशन के साथ। इंतहाई खूबसूरत लुक देता है। होंडा N1 के अंदर नॉर्मली 6 से 8 एयरबैग्स आते हैं। होंडा N1 के डैशबोर्ड पे आपको 2 ग्लास होल्डर मिलेंगे, प्लस गैजेट्स रखने के लिए डिफरेंट जगह बनाई गई हैं। इसके ग्लव बॉक्स में काफ़ी स्पेस है और नॉर्मली इसमें क्रोम हैंडल्स आते हैं। होंडा N1 बाय डिफॉल्ट 4 पावर विंडोज के साथ आती है विद रिट्रैक्टेबल मिरर्स। अगर होंडा N1 की लेग स्पेसिंग की बात करें तो इसकी फ्रंट पे और बैक पे लेग स्पेस बहुत मजे की है। आप कोई भी जापानीज गाड़ी परचेज करना चाहते हैं या खुद इंपोर्ट करना चाहते हैं, जर्मन गाड़ी परचेज करना चाहते हैं या इंपोर्ट करना चाहते हैं, चाइनीज़ बेस्ड लोकल गाड़ी लेना चाहते हैं या लोकल जो हमारी इंडस्ट्री है वहाँ की गाड़ी को परचेज करना चाहते हैं तो सिग्मा मोटर पर तशरीफ लाएं। थैंक यू।